देखिए आज के जो बेसिकली क्लास में हम देखने वाले हैं, जो आपका हिस्ट्री है, जो हमने पढ़ाया है पहला चैप्टर, ठीक है। हिस्ट्री का जो हमने पहला चैप्टर आपका पढ़ा है भौगोलिक खोज, उसका हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, भौगोलिक खोज का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला चैप्टर हमने पूरा आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो वास्को डी गामा जो था, कहाँ का यात्री था। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो वास्को डी गामा जो था आपका पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। वास्को डी गामा ने क्या खोज किया था आपको, वास्को डी गामा ने आपको भारत की खोज की थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो यूरोप के जो निवासी थे, ठीक है, वो उन्होंने दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, कंपास, दिशा सूचक यंत्र बोले तो कंपास, कंपास का जो उपयोग करना जो है, इसका कहाँ से सीखे थे। ठीक है, किस देश के निवासियों से सीखे थे दिशा सूचक यंत्र के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने सीखा था अरब के निवासियों से। ठीक है, तो जो अरब के जो निवासी थे, उनसे ये लोग सीखे थे दिशा सूचक यंत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो उत्तम आशा अंतरीप है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये किसने खोज की थी। तो हमने पढ़ा था कि उत्तम आशा अंतरीप है, इसका खोज किया था बार्थोलोमेओ डियाज ने। ठीक है, बार्थोलोमेओ डियाज ने। कहाँ पर है आपका उत्तम आशा अंतरीप, तो ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण वाला हिस्सा है। ठीक है, सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है दक्षिण अफ्रीका का आपका उत्तम आशा अंतरिक्ष। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है आपका कि आपका अमेरिका की खोज कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज हुआ था आपका 1492 ईस्वी में। किसने किया था, तो इसका खोज किया था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। आगे है आपका कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन जो है किस वर्ष हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया क्या था, आपका एक व्यापारिक मार्ग था जिसे आपको एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और, ठीक है, एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप के क्या बीच होता था, व्यापार होता था। इसको क्या कर लिया था कुस्तुनतुनिया को, कुस्तुनतुनिया को आपका तुर्की ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया था, कोई भी जो वस्तु है आपका एशिया से यूरोप जाता था कुस्तुनतुनिया के थ्रू, तो उस पर ये लोग तुर्की के जो लोग थे ये टैक्स लगाते थे, जिसकी वजह से सामान का जो दाम था, दाम जो था बढ़ जाता था। ठीक है, इससे लोग परेशान हो गए थे। तो कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ आपको, 1453 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। विश्व का जो चक्कर जो है किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था, दुनिया के चक्कर लगाया सबसे पहले किस यात्री ने, तो मैगलेन ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मैगलेन ही जो व्यक्ति था आपको क्या किया था, दुनिया का चक्कर लगाया था। ठीक है, चलिए कुछ हुआ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आपका जो आपका खाली स्थान को भर, ये है आपका सही गलत उत्तर वाला। ठीक है, तो इसमें सही कौन है और गलत कौन है, तो चलिए देखते हैं सही गलत वाला। सही गलत वाला पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है आपका गलत है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस था, अमेरिका की खोज की थी, और वहां के जो मूल निवासी थे उसको क्या कहा था आपका, रेड इंडियन। ठीक है, मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा था। तो ये तो कह रहा है कि भारत का, तो भारत के निवासियों को थोड़ा ना कहा था मूल इंडियन। ये तो क्रिस्टोफर जो कोलंबस जो था वो आपको क्या कहा था, अमेरिका का खोज किया था और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तमाशा अंतरिक्ष है, केप ऑफ गुड होप, तो इसकी खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो हाँ सही है। ठीक है, भारत को खोज किसने किया था आपका, तो वास्को डी गामा ने। तो आप पढ़ेंगे, हमने आपको पढ़ाया था कि वास्को डी गामा जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के कालीकट, ठीक है, कालीकट केरल में प्रवेश किया था। तो ये सही है कि आपको उत्तम आशा अंतरिक्ष है, केप ऑफ गुड होप, यहाँ से, ठीक है, इसने क्या किया, भारत का जो आपका मार्ग है उसको खोजने में एक अहम भूमिका निभाया। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत जो है अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। ठीक है, भारत जो अटलांटिक महासागर के पूर्व में किधर है, भारत किसके पूर्व में है, अरब सागर के भारत पूर्व में है।
ठीक है, हम देखेंगे अरब सागर, तो अरब सागर के भारत क्या है आपका, पूरब में। ठीक है, आपको ध्यान रखना, तो आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी, तो ये गलत है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, भारत की खोज किसने किया था आपका, वास्को डी गामा ने। ठीक है, ये आपका गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जो जेरूसलम है वो वर्तमान में इजराइल में, हाँ है, तो हाँ सही है। वर्तमान जो इजराइल है उसका जो है आपका शहर है जेरूसलम। ठीक है, ये सही है जेरूसलम। इनफैक्ट इसकी राजधानी भी है। ठीक है, राजधानी बना के रखा है आपका इजराइल ने, इजराइल जो इसका राजधानी बना के रखा है जेरूसलम को। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। ये कुछ हुआ आपका क्वेश्चन आंसर। और अगला क्वेश्चन है, जो लिस्बन जो था, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ सही है, हमने आपको दास व्यापार के बारे में बताए थे कि दास को क्या होता था, आपको खरीदा जाता था। आपको जानवर की भांति, जैसे हम लोग मेला से जानवर खरीदते हैं, अल्लाह करके उसको लोग अपने घर पर रखते थे, सब काम करवाते थे, और कुछ पैसा वगैरह भी नहीं देते थे। खाना वगैरह भी आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो मत दीजिए। ठीक है, तो ये जो लिस्बन था, लिस्बन है कहाँ में आपका, ये आपका पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, तो वहाँ बहुत बड़ा केंद्र था, वहां पर दास लोग का खरीद बिक्री किया जाता था। इसका स्टेटमेंट सही है। अगला है, अमेरिगू ने नई दुनिया के विस्तार से खोजा। हाँ सही है, हमने क्या बताया कि आपका जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका का खोज तो कर दिया था, बट वहां के निवासियों को क्या कहा था, वो रेड इंडियन, और उस प्रदेश को कहा था इंडिया। ठीक है, लेकिन बेसिकली वो इंडिया थोड़ी ना था वो। तो फिर बाद में एक आपका अमेरिगो वेस्पुची नाम का हुआ, उसने उस प्रदेश को खोजा और उसको नई दुनिया कहा। बाद में उस नई दुनिया का नाम इस अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर क्या रख दिया गया, आपको अमेरिका रख दिया गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। समझना इसमें क्या है, हमने तो पहले ही आपको सब बता रखा है। इतना किसी को डाउट है क्या, बोलिए। नो सर। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते कंटिन्यू करते हैं। ये आपका हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 गो में से एगो आपको चुनना था और सही उत्तर वाला। अब हम देखते हैं आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। एक एक करके देखते हैं। आप लोग क्या कीजिए ना, अपने सामने अपना किताब रख लीजिए, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में। सबके पास किताब है ना इतिहास का, इतिहास का पहला चैप्टर का हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए देखिए, आपका देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो आपका है एक बार अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। तो हमने पढ़ा था कि भारत आने में साउथ अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी था, जिसका नाम क्या था आपका, अब्दुल मजीद। उसने भारत आने में उसको मदद की थी, किसको, वास्को डी गामा को। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले बताया है, आपका हो जाएगा ये। अगला है आपका, न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो था, न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था। तो इसका पता किसने लगाया था आपका, सर जॉन और आपका सेबेस्टियन कैबोट। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के पता लगाया था आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो यूरोपियन लोग जो थे, उनके द्वारा जो निर्मित जो तेज चलने वाले जहाज जो था, उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था कि भौगोलिक खोज होने से पहले जो जहाज था आपको काफी छोटा छोटा हुआ करता था। ठीक है, और वो काफी उतना तेज नहीं चलता था और थोड़ा उतना मजबूत नहीं हुआ करता था। बाद में बड़े बड़े जहाज का आविष्कार किया गया, बड़े बड़े जहाज बनाए गए। ठीक है, इस तरह की चीजें वो, तो जो यूरोपियन जो थे, यूरोपियन लोग, तो यूरोपियन लोग ने क्या किया, बड़े बड़े जहाज का निर्माण किया, जो बाद में क्या बहुत तेज चलता था, काफी मजबूत रहा हुआ करता था। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते, यूरोपियन लोग क्या कहते थे, उसको कैरावल कहते थे। ठीक है, कैरावल उसको कहते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपको कहा जाता था कैरावल। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसका सबसे दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है, दक्षिण वाला हिस्सा बिंदु, उसका क्या नाम है। अभी हमने बताया दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम क्या है आपका, उत्तम आशा अंतरीप। ठीक है, क्या नाम है आपका, उत्तम आशा अंतरीप। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो बता सकता है, आप बताइए आप लोगों में से। उत्तम आशा अंतरीप है, अभी हमने जस्ट बताया है आपको।
उत्तम आशा अंतरिक्ष की वास्को खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने खोज किया था। हाँ, इसका बताइए। तो भारत का खोज किया था वास्को डी गामा। चलिए, इसका खोज किया था आपका बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किया था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन आपका कि 11वीं 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं 12वीं, अभी कौन शताब्दी चल रहा है बता सकते हैं आप लोग? अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? अभी चल रहा है आपका 12वीं। 21वीं। ठीक है, यह सब 21 चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है आपका 21वीं शताब्दी। ठीक है, अभी चल रहा है आपका 21वीं शताब्दी। शताब्दी। ठीक है, ये शताब्दी हाँ कैसे कह देला? हाँ, बता रहे शताब्दी के बारे में आपको। एक हैं? मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हैं? दूध वाले हैं वो। एक मिनट, तो हैं? 1 मिनट होल्ड कीजिए। लागत है विभा क्लास ना करी है। चलिए, हम देखते हैं क्लास को हम। तो हम बात कर रहे थे क्या, कोई बच्चा पूछ रहा था शताब्दी के बारे में, पूछ रहा। आवाज क्लियर है ना आप लोग को? चलिए, तो बच्चा पूछ रहा था शताब्दी के बारे में, सर शताब्दी क्या होता है? शताब्दी मतलब होता है 100 साल। ठीक है, 100 साल। जैसे अभी चल रहा है कितना, अभी चल रहा है आपका 21वीं शताब्दी। ठीक है, 21वीं शताब्दी अभी चल रहा है। अभी आपका चल रहा है कितना, 21वीं शताब्दी। ठीक है, क्या मतलब होता है शताब्दी का? जैसे 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो कब तक चलेगा 21वीं शताब्दी आपका? ठीक है, तो 21वीं शताब्दी चलेगा आपका
2000 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 2000 ईस्वी से लेकर के सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख सर रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं सर, 4 शताब्दी लिखे हैं, उसके बाद से नहीं दिख रहा है। हाँ, इसीलिए हम अलग से लिख रहे हैं। देखिए आपका है, तो चलेगा आपका 2000 से लेकर के, साल 2000 से लेकर के 2099 तक के साल को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी। हाँ, ठीक है, ये आपका 21वीं शताब्दी है। उसी प्रकार कहा जा रहा है अगर 11वीं शताब्दी, तो बता सकते हैं कब से कब का साल रहा होगा आपका 11वीं शताब्दी? ठीक है, बता सकते हैं कोई? ये आपका रहा होगा 1000 से लेकर के 1099 तक को साल को हम लोग क्या कहें? 11वीं शताब्दी। ठीक है, इसके बीच के साल को अब चल रहा है कितना? अभी चल रहा है 2025। देखिए 2025 इसके बीच में आएगा ना आपका, 2000 से लेकर 2099 के बीच में आएगा ना। ठीक है, ये आपका चल रहा है, क्या बोलते हैं, ये आपका है, क्या है आपका 21वीं शताब्दी। तो प्रश्न सुनिए, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो था, ईसाई जो धर्म के लोग थे एवं मुसलमान के जो लोग के धर्म थे, उनके बीच जो धर्म युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था धर्म युद्ध, इसके बारे में सुनिए। तो इन दोनों के बीच में जो आपका एक जगह है जिसका नाम है जेरूसलम या यरूशलम, जो आपका किसकी राजधानी है? आपकी राजधानी है किसका, बताइए तो, जेरूसलम किसकी राजधानी है? अभी जस्ट हमने आपको बताया है, बोलिए, जेरूसलम किसकी राजधानी है? ये मालूम? अभी जस्ट तो हमने आपको बताया था ना बाबू। देखिए देखिए, हमने जस्ट अभी बताया था आपको, जेरूसलम बताया था, इजराइल कि इजराइल। हाँ, आप कैसे बोल रहे हैं हमसे? ठीक है, हाँ, तो ये जो जेरूसलम था या यरूशलम जो भी बोलिए, ठीक है, उस पर अधिकार को लेकर के कि आपको जो आपका ईसाई धर्म के जो लोग थे, ठीक है, वो अपना जेरूसलम पर अधिकार करना चाहते थे, ईसाई धर्म वाले लोग। और जो आपका मुसलमान जो लोग थे आपका, वो इस पर किस पर अधिकार करना चाहते थे? जेरूसलम पर। इसको लेकर के दोनों के बीच क्या हुआ था आपका? धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 11वीं 12वीं शताब्दी है, दोनों में 11वीं 12वीं शताब्दी में आपका जो धर्म युद्ध होने का मुख्य कारण था आपका जेरूसलम पर अधिकार। ठीक है, चलिए तो हम और आगे देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगर हम बात करें अगला प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न है आपका कि 1453 ईस्वी में आपका जो कुस्तुनतुनिया था, उस पर किसका आधिपत्य, आधिपत्य मतलब कब्जा, ठीक है, किसका कब्जा हो गया था? तो हमने आपको बताया था कि जो आपका जो तुर्की जो था, जिसको हम उसमें बोलते थे ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, उसने कब्जा कर लिया था किसके, किस पर? आपका कुस्तुनतुनिया पर। जिसके वजह से क्या हो गया था आपका, जिसके वजह से आपका यूरोप और एशिया को जो व्यापार हुआ करता था, उन दोनों के बीच जो है आपका
काफी मुश्किलें ऐसे हो गया था, ठीक, इसलिए जो यूरोप के जो निवासी थे नए नए आपके रास्ता की खोज करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि जो पुर्तगाल है और स्पेन है, ठीक है, जो ये दोनों आपको आपको यूरोप महादेश में दोनों देश मिलेगा। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है आपका लिस्बन, और स्पेन की राजधानी क्या है आपका मैड्रिड। ठीक है, इस किस महासागर के पास स्थित है? एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल को लेकर के। ये जो आपका पुर्तगाल है वो है आपका अटलांटिक महासागर के पास। ठीक है, तथा जो स्पेन जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर के पास स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो पुर्तगाल है अटलांटिक महासागर के पास स्थित है, और जो आपका स्पेन है वो आपका अटलांटिक और भूमध्य महासागर के पास स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये आपका खत्म हो गया कौन सा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि जो यूरोप का जो मध्यकाल था, ठीक है, मध्यकाल, उसको अंधकार का युग क्यों कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। यूरोप के मध्यकाल को हम लोग अंधकार का युग क्यों कहते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिक्कत था। तो बेसिकली आपका जो यूरोप का जो मध्यकाल था उसको अंधकार का युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस युग में जो क्या था आपका सामांती, ठीक है, सामती नहीं सामांती, सामांती, ठीक है, समांती प्रवृत्ति के लोग रहते थे। ठीक है, समांती प्रवृत्ति के युग था। इस युग में ना तो कोई बिजनेस था, ठीक है, ना ही कोई बिजनेस था, ना व्यापार हो रहा था, और ना ही धर्म का रूप जो था निश्चित था। जैसे हमारा भी धर्म का रूप क्या है, हमारा एक निश्चित है ना धर्म का रूप। इसमें क्या हम लोग करते हैं कि अपना उठना है, भगवान का पूजा पाठ करना है, अपना जो भी काम करना है। उस तरह उस समय उसमें धर्म का रूप निश्चित था, कोई निश्चित नहीं था। धर्म जो था अनुदार था। ठीक है, आप उदार नहीं था। उदार मतलब किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर ले, उसको हम कहते हैं उदार। अनुदार मतलब काफी रिजिड हो, एकदम लकीर का फकीर वाला। और अमानवीय था। ठीक है, मानव को ऐसे देख करके धर्म का उस तरह का स्वरूप नहीं था। जो भी था जो धर्मी था, मानव बाद में है, पहले धर्म है। तो फिर क्या होना चाहिए, पहले मानव होना चाहिए तब धर्म होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी हम बात करें तो मध्य जो आपका मध्यकाल था यूरोप का, ठीक है, उसमें जो यूरोपियन थे उनका क्या क्या विश्वास था कि पृथ्वी जो है बेसिकली क्या है आपका, पृथ्वी आपका चपटी है। ठीक है, चपटी है। और अगर पृथ्वी चपटी है तो लोग क्या करता था, समुद्री यात्रा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि लगता था कि पृथ्वी गोल ना होकर चपटी है, तो अगर हम समुद्री यात्रा करेंगे और किनारे पर पहुंचेंगे तो बाहर गिर जाएंगे और अनंत में चले जाएंगे। इसलिए लोगों में ऐसे अंधविश्वास भरा हुआ था। इसके अलावा जो चर्च थे, ठीक है, चर्च क्या होते थे, ठीक है, चर्च क्या होते, माइक बंद कीजिए आप लोग अपना, माइक बंद कीजिए आप लोग अपना। चलिए देखते हैं आगे। इसके अलावा कह रहा है कि जो चर्च है, चर्च क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग हिंदू धर्म का जो मंदिर होता है ना, उसी प्रकार जो ईसाई है उनके जो आपका पूजा करने का जो जगह है उसको हम चर्च कहते हैं। तो चर्च के जो पादरी थे, पादरी मतलब जो आपको हमारे यहाँ जो पंडित होते हैं पूजा कराने वाले, उसी प्रकार उनके पादरी होते हैं जो पूजा कराते हैं। पादरियों ने क्या किया था, लोगों को दिग्भ्रमित मतलब जो सही रास्ता है उस रास्ता से हटा कर रख दिया था। ठीक है, इससे यूरोप के लोगों में अंधविश्वास पूरा जकड़ लिया था। ठीक है, अंधविश्वास जकड़ लिया था उनको। और शिक्षा केवल चर्चों में दी जाती थी। ठीक है, सिर्फ शिक्षा स्कूल वगैरह में नहीं दी जाती थी, सिर्फ चर्च में। ठीक है, जो मात्र पादरियों तक सीमित थी। और चर्च में वही लोग जाते थे जो सिर्फ पादरी थे, जो पूजा पाठ करते थे। सब लोग चर्च में नहीं जाता था, इसलिए शिक्षा सिर्फ पादरी लोगों को मिल पाता था, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता था। इन सब वजहों से जो आपका यूरोप का जो मध्यकाल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंधकार का युग कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है आपका कि जो भौगोलिक खोजें हुई, ठीक है, भौगोलिक खोजों में उसमें वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण मतलब जो नए नए उपकरण बने, जैसे आपका कंपास बना, ठीक है, ये पृथ्वी का मानचित्र बन गया, ठीक है, नए नए जहाज बन गए। इन सब चीजों का क्या क्या योगदान थे, नए नए दूरबीन का खोज हुआ। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात किया जा रहा है, उसका क्या क्या योगदान था भौगोलिक खोजों में। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि अगर जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का खोज हुआ, उससे क्या हो गया, आपका समुद्री यात्रा करना काफी आसान हो गया। समुद्री यात्रा करना काफी आसान हो गया, क्यों? क्योंकि पहले कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तो समुद्री यात्रा करना काफी मुश्किल होता था। बीच समुद्र में लोग भटक जाते थे, या आपको दिशा का ज्ञान नहीं होता था। ठीक है, दूरबीन होने की वजह से लोग अब क्या करने लगे, आसपास को अगर भूमि है तो लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भूमि है, हमको जहाज कहाँ लगाना है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, आपका कंपास का खोज हुआ, जिससे लोगों को दिशा के बारे में जानकारी हो गया। ठीक है, और ये जो कंपास अर्थात दिशा सूचक जो यंत्र है, इसको आपको यूरोपियों ने कहाँ से सीखा था? आपका अरब के लोगों से सीखा था। इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा पहले के रिस्पेक्ट में अब जो जहाज जो बनने लगे थे, बड़े बड़े जहाज बनने लगे थे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, कैरावल के नाम से यूरोपियन लोग कहते थे। काफी तेज चलने वाला जहाज हुआ करता था। इसके अलावा, और यह वैज्ञानिक आधार पर बना था। इसके अलावा एक आपका वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, एस्ट्रोलोब। उसने क्या कर दिया था, अक्षांश जानने, उसने क्या आविष्कार किया था, एक वैज्ञानिक उपकरण का आविष्कार किया था, जिसके माध्यम से क्या लोग करते थे, अक्षांश जानने में लोगों को मदद होता था। ठीक है, अक्षांश जानने में लोग मदद होता था। ठीक है, इसके अलावा दूरबीन का भी खोज हुआ। ठीक है, दूरबीन का भी खोज हुआ। इन सब चीजों से क्या हो गया, आपको जो समुद्री यात्रा करना हो गया, काफी आसान हो गया पहले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही सब आपको लिखना है। अगर आपको प्रश्न आए कि आपको क्या, कि जो वैज्ञानिक उपकरणों की खोज से समुद्री यात्रा या भौगोलिक खोजें कैसे आसान हुई, इस चीजों के बारे में डिटेल में आपको लिखना है। चलिए, ये हुआ। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सर नोट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे ना ये? हाँ, एकदम आपको नोट बनाना है कॉपी में। ठीक है, कॉपी में नोट बनाइएगा, एकदम ऐसे ही लिखिएगा इसको। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। माइक सब अपना बंद कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, कि जो भौगोलिक खोज जो हुआ, ठीक है, अलग अलग दुनिया भर के रास्ता के बारे में जो लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है, लोग वहां से लोगों से मिले, उनके तौर तरीका, संस्कृति, इन सब लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। तो उससे जो व्यापार हुआ करता था, व्यापार वाणिज्य, उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली जो व्यापार वाणिज्य था, उससे भौगोलिक खोज एवं क्रांतिकारी क्या हुआ, ऐसे क्रांतिकारी मतलब काफी बृहद स्तर पर उसमें परिवर्तन या प्रभाव हुआ। जैसे जैसे इन्हें क्या हुआ, नए नए जगहों का, देशों का पता लगा। आपका भौगोलिक खोज होने से वजह से नए नए देशों के बारे में पता लग गया। और उन देशों से क्या हो गया, आपका नया नया व्यापारिक संपर्क होने लगा। जब पहले मान ली कोई देश के बारे में जानकारी था ही नहीं, ठीक है, तो उन देश से बिजनेस नहीं होता था, व्यापार नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे ही नए नए देशों का खोज हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ, फिर लोगों ने उस एक देश से दूसरे देश में क्या करना शुरू कर दिया था, व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो यूरोपीय व्यापार जो था, जो पहले कहाँ हुआ करता था, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। ठीक है, भौगोलिक खोज होने से पहले आपका जो यूरोप के जो लोग थे, वो कहाँ से अपना व्यापार करते थे। व्यापार करने का मतलब क्या होता है, सुनिए। अगर यूरोप के जो निवासी हैं, यूरोप महादेश में रहते हैं, ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे सामान है जो आपको क्या है, यूज करने से ज्यादा है, तो क्या करेंगे लोग, फिर उसको दूसरे देश में जाकर बेचते हैं। ठीक है, दूसरे देश में लेकर बेचते हैं। और जब दूसरे देश में गए, तो कुछ सामान ऐसा भी होगा जो यूरोप में नहीं होगा, तो वो दूसरे देश से सामान खरीद के लाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आयात निर्यात। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम लोग व्यापार कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो जब भौगोलिक खोज नहीं हुआ था, तो उससे पहले लोग व्यापार कैसे करते थे आपका, उससे पहले लोग व्यापार करते थे, आपको यूरोप के लोग भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक के लोग सीमित व्यापार था। लेकिन जैसे ही भौगोलिक खोज हुआ, तो फिर अब लोग क्या, कहाँ कहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिए, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर तक पूरा व्यापार आपका फैल गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि आपका नए नए आपका जो व्यापारिक केंद्र बनने लगा, जैसे है कि आपका पेरिस, लंदन, ठीक है, एम्स्टर्डम, एंटवर्प, इस जो नए नए व्यापारिक केंद्र बन गया। व्यापारिक केंद्र मतलब समझिए मार्केट, जहां पर बिजनेस होता था। जैसे हम लोग सब्जी खरीदना है, सब्जी खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं। हमको मालूम होता है कि यहाँ पर आपको, हमको जितना भी प्रकार का सब्जी लेना होगा, सभी सब्जी मिलेगा, क्योंकि ये सब्जी का मार्केट है। ठीक है, तो वैसे ही नए नए व्यापारिक केंद्र बनने लगा, जहां पर आपको क्या होता था, दुनिया भर का जो सभी यात्री मतलब व्यापारी आते थे और यहाँ पर बिजनेस करते थे अपना। ठीक है, अब व्यापार पर से इटली का एक अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, पहले जो जो यूरोप था, उस पर अधिकतर व्यापार किससे होता था, आपका इटली से होता था।
इटली ही व्यापार करता था। लेकिन जैसे जैसे नए देशों का मतलब खोज हुआ, तो लोग नए नए देशों से क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, और इससे इटली का जो एकाधिकार मतलब इटली का उसी पर सिंगल अधिकार था, उस खत्म हो गया, और लोगों ने बाकी देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि देशों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, और बाकी देशों, इन सब देशों ने नए नए भौगोलिक खोज किया, और इन देशों ने भी अलग अलग दुनिया के जो देश के बारे में इनको जानकारी हुआ, वहां से बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्रमशः इन देशों ने अपना क्या कर लिया, उपनिवेश से फैल गया। उपनिवेश क्या होता है आपका, जैसे ये जो देश का नाम बताएं, ये देश ने क्या किया, अपना कोई भी नया जगह खोजा, रास्ता खोजा, उस देश में शुरू में गए व्यापार करने, फिर वहां पर रहते 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 देखे कि वहां पर शासन व्यवस्था खराब है, वहां पर धीरे धीरे आपको सत्ता में घुस गए और शासन व्यवस्था करने लगे, और फिर उस देश को पूरा गुलाम बना दिए, जिसको हम लोग कहते हैं ये आपका उपनिवेश। जैसे कि भारत में क्या था आपका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, जहांगीर से परमिशन लेकर के बिजनेस की, फिर धीरे 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 यहाँ पर कुछ दिन रही, और यहाँ का माहौल समझा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और फिर क्या किया, यहाँ के आपका सत्ता में घुस गई और भारत को गुलाम बना लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं उपनिवेश। भारत भी क्या था, एक आपका ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, उसी प्रकार ये जो देश हुआ करते थे, ठीक है, जिसका हमने अपने नाम बताया, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ये भी जो क्या करते थे, दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में मतलब खोजे, भौगोलिक खोज किए, वहां पर बिजनेस किए शुरू में, फिर धीरे धीरे उसको क्या कर लिए, अपना गुलाम बना लिए, अर्थात उसको उपनिवेश बना लिए। ठीक है, तो ये कुछ हुआ आज का कुछ क्वेश्चन आंसर, बाकी थोड़ा मोड़ा और इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम करेंगे। अब इसमें इतना में किसी को डाउट है तो बताइए, आपको फिर से एक बार बता देंगे। बोलिए। नहीं डाउट इतना में किसी को? क्वेश्चन सर से लिख लेना है, वही ना? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। कि सर क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन मतलब जैसे हम आपको ऐसा नहीं कि इसको याद नहीं करना है, हमने क्वेश्चन आंसर आपको बता दिया था कि इसको याद करना थोड़ा है। ठीक है, तो याद नहीं करना है, आपको समझना है क्योंकि क्या है ना कि आप सामाजिक विज्ञान में प्रश्न उत्तर याद नहीं कर सकते हैं, चीजों को आप समझ सकते हैं, और समझने के बाद उसको अपने भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तो अगर इतना में किसी को डाउट नहीं है तो फिर आज की क्लास में इतना ही रख देते हैं, फिर बाकी हम कल के क्लास में और डिस्कशन करने वाले। नहीं है सर, पढ़ाइए दूसरे से। हाँ ठीक है, फिर तो ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, अच्छा अभी 38 ही हो रहा है क्या? 7:38 ही हो रहा है। ठीक है, फिर तो आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, हमने थोड़ा इतना ही बनाया है नोट पे, और बाकी नोट कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग करवा देंगे। और देखिए किताब खोलिए, तो सबसे पहले आप लोग किताब खोलिए, तो कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, किताब खोलिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में के वो है कितना क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में? 5। 5 है, तो 3 हमने करवा दिया ना। लघु उत्तरीय में 3 गो सर करवा दिए, 2 गो है। अच्छा, ये लघु उत्तरीय था क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, लघु उत्तरीय हमने करवा दिया 3 क्वेश्चन, बाकी भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, फिर तो आज के क्लास को हम इतना ही रख देते हैं, ठीक है, इतना ही हमने आज प्रिपेयर किया था, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग टाइम से ज्वाइन क्या नहीं करते, क्लास सब लेट ज्वाइन कर रहा है जी, कोई बात है क्या? ये शाम को दिक्कत हो रहा है क्या बाबू, सुबह कर दे क्या आप? सर आप जाइए, आराम कीजिए, और टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है, लेट मत कीजिए, बहुत लेट कर देते हैं। तो सर सुबह में कर दीजिए। सुबह में कितना बजे करते हैं बोलिए, एक हम ग्रुप डाल देते हैं, आप लोग बताइए। सर 5 से सर 6 कर दीजिए। 5:30 से
यस सर। सर 5 से सर 6 कर दीजिए। 5 से 6। यस सर। अच्छा हम देख रहे हैं, एक रूटीन बना के डाल देते हैं। आप तो बच्चा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, कोई बात क्या समझ नहीं आ रहा है। सर लाइन सर कट जा रहा है, इसके वजह से भी नहीं कर रहे हैं लोग। लाइन लाइन ठीक हो रहा है। पता नहीं ये लोगों को क्या लग रहा है, खाना नहीं है बाबू, खाना नहीं है, चल ठीक है फिर तो